कन्हैया नहीं आते, ऐसे कृष्ण नहीं आते। भक्त कन्हैया को याद करते थे और लोग कहते थे कि तू क्यों कृष्ण को बार बार याद करती है? गोपी बुलाती थी बार बार, तू कृष्ण को क्यों याद करती है? तेरी सुनता कहां, आता ही नहीं। हा? फिर भी तू उसको याद करती रहती है। गोपी ने कहा तुम ठीक कहती हो, लेकिन मैं कन्हैया से शिकायत कैसे करूं? शिकायत किस जुबान से करूं? मैं शिकायत किस जुबान से करूं उनके न आने की? अरे यही एहसान क्या कम है, वो मेरे दिल में रहते हैं। यही एहसान बहुत है उस कृष्ण का, बहुत एहसान है यही। और गाने लगे, हे कृष्ण सीतम गरे तू मुझको सताए चला जा, पर मुखड़ा जरा दिखाए चला जा। नहीं पास रहने को मैं कहती हूँ तुझसे, पर अपना जरा सा बनाए चला जा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा, मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा। नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। सभी लोग लाज खोई, चुपचाप बैठे रोई, सब लोग लाज खोई, चुपचाप बैठ रोई, सब लोग लाज खोई, चुपचाप बैठे रोई। अपना नहीं है कोई, अपना मुझे बना जा, अपना नहीं है कोई, अपना मुझे बना जा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। ओ गलियों में मेरी आजा, गलियों
चिंतन करो, ठाकुर को भजो, तो ठाकुर अपने आप ही आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे और चले आएंगे कन्हैया। यहाँ श्री सुखदेव स्वामी बोले राजा परीक्षित कन्हैया यहाँ थोड़े बड़े हुए हैं, और यहाँ जब कन्हैया बड़े हुए तो यहाँ पर भगवान ने तृणाव्रत इत्यादि का जो है वध किया है। तृणाव्रत इत्यादि का यहाँ कन्हैया ने वध किया और बड़े हुए। और कन्हैया अब तो क्या हुआ साहब, ये माखन मिश्री की चोरी करने लगे थोड़े जब बड़े हो गए। और जब बड़े हो गए तो इन्होंने क्या किया, एक चोर मंडली बना ली, और उस चोर मंडली के स्वयं आप सरदार बन गए साहब। चोर मंडली की आप सरदार बन गए, और कन्हैया ने यहाँ माखन मिश्री की चोरी की है। प्रेम से बोलो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो माखन चोर भगवान की जय। कन्हैया ने यहाँ माखन की चोरी की, और माखन की चोरी इन ब्रज गोपियों के यहाँ करते थे साहब। इन गोपियों के यहाँ माखन की चोरी करते थे कन्हैया, और इन गोपियों के यहाँ माखन की चोरी करके और इनका माखन मिश्री खा करके और इनकी माट मटकाओं को फोड़ देते थे। एक बार कन्हैया एक प्रभावती नाम की गोपी के यहाँ माखन मिश्री की चोरी करने गए साहब। जब प्रभावती नाम की गोपी के माखन मिश्री की चोरी करने गए ना, माखन की चोरी कर रहे थे, प्रभावती ने पकड़ लिया इन्हें। और जब प्रभावती ने इन्हें पकड़ लिया, पकड़ करके प्रभावती बोली कन्हैया अब तो मैं तुमको तुम्हारे माँ यशोदा के पास ले जाऊंगी। बोले नहीं सखी, मैं तो भूल से तेरे घर में आएगा। बोले नहीं नहीं कृष्ण, आज मैंने आपको चोरी करते भाई अपने घर में पकड़ लियो, आज तो माँ यशोदा के पास ले जाऊंगी पकड़ के। कन्हैया बोले तू मेरी भाभी ना है। बोले भाभी तो हूं, फिर मुझको पकड़ के मत ले जाए। ना ना, तुम बहुत उत्पात करो, हमारे घर में चोरी करो, आज पकड़ के तुम्हारी माता के घर ले जाओ। सखी ने हाथ पकड़ लिया कन्हैया का साहब। अब कन्हैया जी तो बेचारे उदास हो गए कि आज तो मैया बहुत मारेगी, आज तो चोरी करते हुए पकड़ लिए गए साहब। गोपी हाथ पकड़ के चल भी लगी। कन्हैया जी बोले गोपी तू मोको ले तो चल रही है, पर मार्ग में बहुत से गोपों के घर मिलेंगे, हाँ? तो वहां बूढ़े बड़े सभी लोग बैठे मिलेंगे, बुजुर्ग लोग बैठे मिलेंगे, तो तू घूंघट तो निकाल ले। बोले ठीक है। गोपी ने घूंघट निकाल लिया साहब। पहले घूंघट की प्रथा थी, घूंघट निकाल लिया गोपी ने। यहाँ तक पहले घूंघट या नाभि तक लगाया जाओ साहब। हाँ, हमारे ब्रज में तो बहुत लगा, नाभि तक घूंघट। समय के संग संग ये घूंघट यहाँ से नाभि से थोड़ा सा और ऊपर आ गया, फिर थोड़ा सा ऊपर आ गया, फिर यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ तक आ गया। अब तो बेचारा कंधों पर ही पड़ा रहता है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। बड़ा भजन हो गया साहब, क्या करें। तो ये धीरे धीरे समय के साथ साथ सब बदल रहा है, ये किसी का दोष नहीं, ये समय का परिवर्तन। समय जो है परिवर्तनशील है। तो यहाँ गोपी से बोले अरे गोपी ने घूंघट मार। गोपी ने घूंघट मार लिया साहब, कन्हैया को हाथ पकड़ लियो। आगे आगे गोपी, पीछे पीछे कन्हैया जी चल रहे हो। आगे गोपी का देवर खेल रहे हो, वो देवर जो खेल रहे हो गोपी का, कन्हैया ने इस सारे शोभा को बुलाया यहाँ। वो बड़ो प्रसन्न भयो, और जैसे वह समीप आयो, कन्हैया ने कही सखी मेरो यह हाथ दुख रहे है, तू मेरे दूसरे हाथ को पकड़े ना। कन्हैया ने अपनो हाथ छुड़ाए के और यह सखी के देवर को हाथ के हाथ में पकड़ाए के चले गए कन्हैया तो साहब। पर यह सखी को कछु भानहु नहीं भयो। आगे आगे सखी चल रही है, इनके पीछे पीछे इनके देवर जी चल रहे। और कन्हैया यशोदा मैया के पास पहुंच के बोले माँ मुझको भूख लग रही है, माखन तो दे। माँ अपनी गोद में बैठा है कि कन्हैया को माखन खवाई रही है। अच्छा, थोड़ी सी ब्रज भाषा बोल रहे हैं, आपकी समझ में तो आ रही है? जरा हाथ उठाओ, नहीं आ रही हो तो बता देना। अच्छा, कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रही है, आपकी में नहीं आ रही है शायद, आ रही है। बोले मैया मुझको भूख लग रही है, कन्हैया को माखन खवाया मैया यशोदा ने।
इतने में ही गोपी आ गई, बोली यशोदा, ओ यशोदा। बोले हाँ यशोदा मैया, आप मोसो प्रतिदिन कहीं कि मेरो लाला यदि चोरी करवे जाए तो पकड़ के लाओ, तो देख आज तेरे लाला को हम पकड़ के लाए हैं। बोले अच्छा पकड़ के लाइए, कहाँ है? सखी ने कही देख मैया ये रो तेरा छोरा। मैया ने देखो, मैया बोली कि छोरा तो मेरे पास बैठे है। मैया ने कही सखी, अरे तेरे माथे की फूटी तो फूटी, तेरे हिये क्यों फूट गई है का? ने के घूंघट को उघार के तो देख। गोपी ने जैसे घूंघट उघारो और बाजू में अपने ही देवर को पायो, बड़ी क्रोधित भई एक जोड़ते जड़ दियो वाके गाल पे बज मारे। तू यहाँ कहां ते आए मारे? बोले कन्हैया जी तो मेरो हाथ आपके हाथ में पकड़ाए गए, मैं कहा करूं? ओहो। गोपी ने कही मैया मैंने पकड़ो तो तेरे कन्हैया क्यों हतो, पर कन्हैया आज जो है अपनो हाथ छुड़ाए के चले आए, मैं फिर का उतना पकड़ के बताऊंगी। कन्हैया ने कही सखी जी आज तुमने मोकू पकड़ो है, आज तो मैं तेरो देवर बन गयो, आगे कबू पकड़ेगी तो तेरो खसम ही बन के आ जाऊंगा, मत पकड़ियो मोकू कबू, ऐसा मत करियो कबू। कन्हैया तो दौड़ गए, भाग गए। ये गोपी कहने लगी मैया तेरो कन्हैया बड़ो उत्पाती है, बड़ो ही उधम करे है। वो भी सब कन्हैया की शिकायत कर भी लगी और कहने लगी माँ बत्साने मुलचन क्वचद समय, बड़ो उधम करे तेरा लाला। लेचो कहा उधम करे मेरा लाला? बोले मैया जी तुम्हारो लाला ऐसो उधम करे है। यह एक दिन हम मथुरा वृंदावन दही दूध बेच जाए रहे, तो तेरो लाला ये सामने आएगो और आए कि तुम्हारे लाला ने हमारी मार्ग को रोक लियो और कहो गोपी ये दही दूध सब यहीं लेके जाओ। यशोदा तेरे लाला ने मेरी दही मटुकिया फोड़, तेरी यह लाला ने हमारी मटुकिया फोड़ दी मैया, ऐसो तेरो लाला। एक सखी बोली मैया तेरो लाला ऐसो है, ये हमारे घर में माखन मिश्री की चोरी करवे आवे और आप खावे तो खावे कोई बात ना है, परंतु मैया मर कान भोक्षण विवजति सह चेन्नाति भांडम भिनत्ति। मां तेरो लाला आप आवे माखन मिश्री स्वयं तो खावे, संग में इन मोर बंदरन को खवावे, इन बंदरन को खवावे, मोरन को खवावे। आप खा ले बंदरन को खवा दे सो तो कोई बात ना है, पर खावे के बाद हमारे माट मटकान को जोड़ सो या पृथ्वी पर फेंक के मारे और ये माट मटका हमारे फूट जाए मैया, ऐसा उधम करें। समझा लीजिए अपने लाला। और हम अपने ये हमारे बछड़ान को बत्सान मंचन क्वचद समय, हमारे खीरक में हमारी गैया बंधी रहे मैया, तो तेरो लाला कहा करे समय से पहले ही गैयान के बछड़ान को खोल दे और वो बछड़ा जाए के गाय के दूध को पी जाए। जब हम संध्या को गाय दोहन करवे जाए ना तो मैया हमें गैयान के नीचे दूध नहीं मिले, ऐसा तेरा छोरा उत्पाती है। बोले मैं समझाए दूंगी। एक गोपी बोली मैया जी समझा लीजिए लाला। बोले एक उधम बड़ो विचित्र करो यानी। बोले कहा करो मैया? कहा बताओ। एक समय की बात, एक दिन मैं अपने भवन में रात्रि में 4 पाई पे सो रही मैया, मैं सो रही और मेरे पास 4 पाई पे मेरे वो सो रहे हैं, मैं सो रही और 4 पाई पे मेरे पास मेरे वो सो रहे। तो मैया कहा भयो तेरो छोरा रात्रि में आयो, याने आए के मेरी चुटिया को पकड़ के और मेरे पति की मोछन ते बांध के और यह चले गो मैया। मुझे मालूम ना पड़ी जैसे प्रातः काल भयो और मैं जगी 4 पाई पैसों जैसे खड़ी भई मैया तो एक जोर से झटका लग्यो और मेरे पति की एक लंग की मोछों को कर गई मैया। अरे वो तो भला हो बेचारे फेविकोल का उसने जोड़ दिया है, नहीं तो मैया फिर का हो तो ऐसो तेरा उत्पाद करे छुरा।
इसलिए बहुत से लोग तो मूछ रखते ही नहीं है, सब झंझट ही खत्म हो गए हैं, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, मूछों का झंझट ही खत्म। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ। बोले मैया ऐसा उत्पात करे तेरे छोरा, या समझा लीजो, नहीं हम गारी देंगी गारी। यशोदा बोली बेटी हो गारी मत दीजो, मैंने बड़े भाग्यन से यह लला को पायो है, बड़े देवतान की पूजा करी, बड़े ब्राह्मणन की पूजा करी, बड़े ब्राह्मणन से यज्ञ करवाए, अनुष्ठान करवाए, दक्षिणा दीनी ब्राह्मणन को, तब या छोटे से लाला को मैंने मुख देखियो है। सभी गोपियां गई और कन्हैया अपने संग के सखान को लेके एक दिन ब्रह्मांड घाट पर खिलने के लिए गए। और वहां ब्रह्मांड घाट पर जब खेलने के लिए गए हैं कृष्ण, वहां कन्हैया ने एक दिन माटी खाई साहब, माटी खाई कृष्ण ने। सखा पकड़ करके यशोदा मैया के पास लाए, मां तेरे लाला ने माटी खाई है आज, तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा तू देख आज तेरे लाला ने माटी खा ली। मां यशोदा आई, बोले क्यों रे कन्हैया तेने माटी खाई है? अरे तेरे लाला ने अरे माटी खाई री यशोदा, तेरे लाला ने माटी खाई री यशोदा, तेरे लाला ने माटी खाई री यशोदा, तेरे लाला ने माटी खाई री यशोदा, तेरे। अरे नाही करी हमन बहु तेरी हो, नाही करी हमन बहु तेरी, पर या के मन नहीं आई री मैया, लाला ने माटी खाई री यशोदा, तेरे लाला ने माटी खाई री यशोदा, तेरे। अरे मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। अजी ग्वालन को छोड़े साथ, ग्वालन को छोड़े साथ, मैया ये तेरा लाला जो है ऐसो या ने माटी खाई। अच्छा अजी बन में खेलने जाते, ग्वालन को छोड़े साथ, काहू दे गारी और काहू को चलावेला, काहू दे गारी और काहू को चलावेला। हमने कही तेरी मैया ते कहेंगे जाए, हमने कही तेरी मैया ते कहेंगे जाए, हमने कही तेरी मैया ते कहेंगे जाए, हमने कही तेरी मैया ते कहेंगे याने तब ही करी लड़ाई री मैया, लाला ने माटी खाई रे यशोदा, तेरे लाला ने माटी खाई री यशोदा, तेरे। मैया तेरे ये लाला ने माटी खाई। यशोदा मैया आई और यशोदा मैया ने कही क्यों रे कन्हैया तेने माटी खाई, तेने माटी क्यों खाई रे कृष्ण? तब मैया यशोदा बोली कृष्ण अरे सुन के माटी को नाम नदी रानी दौड़ी आई, सुन के माटी को नाम नदी रानी दौड़ी आई, मैंने समझायो तेरे मन में न एक आई। अरे मैंने समझायो तेरे मन में न एक आई। अरे मैंने समझायो तेरे मन में न एक आई। हाँ मैंने समझायो तेरे मन में न एक आई। पकड़े हैं हर के हाथ कैसे तेने माटी खाई जी, हाँ पकड़े हैं हर के हाथ कैसे तेने माटी खाई जी। ठीना की तू तिराऊ के बोले श्याम हो, ठीना की तू तिराऊ के बोले श्याम। मैंने नाए खाई मेरो झूठो ही लगावे ना, मैंने नाए खाई मेरा झूठो ही लगायो ना। दिए सखा सिखाए दाऊ जी के किए काम री, ओ दिए सखा सिखाए दाऊ जी के किए काम री। मैया मैंने माटी नहीं खाई। यशोदा बोली जब तेने माटी नहीं खाई तो ये सखा क्यों कह रहे हैं? अरे मैया ये सब सखा झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्यों बोलेंगे? अरे मैया इन सब सखान को ना यह बहका दे है। मैया इन सब सखान को ये दाऊ बहका दे। बोले मैया ये दाऊ भैया है ना, ये दाऊ भैया ऐसो है मुझको बहुत परेशान करे मैया। बोले मैया
अरे मैया मेरी मोहि दाऊ बहुत खिजा। भैया दाऊ भैया बहुत परेशान करे मोहे, और मोते कहे अरे मोते कहे तू मोली को लीनो, तू यशुमत कब जायो री मैया मोरी मोहि दाऊ बहुत खिजा। ऐसो दाऊ हम करे। बोले अरे दाऊ की बात छोड़, तू अब की बातें बता मोहे, बातन में मत बहकावे कन्हैया। ये बता तेने माटी खाई? कन्हैया ने हाथ जोड़ ली, माँ मैं तेरे हाथ जोड़ू तो सो सत्य कहूं मैंने माटी नहीं खाई माँ। ना भक्ष्यतिवानं वा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। माँ मैं तो सो सत्य कहूं मैंने माटी नहीं खाई। तो ये सखा माँ, ये सब सखा झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे, सत्य सत्य बता। हाँ माँ मैं हाथ जोड़ के तो सो सत्य सत्य कहूं, माँ मैंने माटी नहीं खाई, मैंने माटी नहीं खाई यशोदा मैया। सखा बोले माँ यदि याने माटी नहीं खाई तो यदि कहें तेरी सौगंध खावे। कन्हैया बोले माँ अरे सौगंध अपनी खवाए ले, चाहे बाबा की खवाए ले। अपनी खवाए ले, चाहे बाबा की खवाए ले। अजी अपनी खवाए ले, चाहे बाबा की खवाए ले। अरे रोहणी मैया पे मेरो हाथ धरे वाले, रोहणी मैया पे मेरो हाथ धरे वाले। मारे मत मैया बचन भरे वाले, मारे मत मैया बचन भरे वाले। मैया मैंने माटी नहीं खाई है, मैं तेरी सौगंध खाई कि कहूँ माँ मैंने माटी नहीं खाई। मैं अपने बाबा की सौगंध खाई कि कहूँ माँ मैंने माटी नहीं खाई, मैंने माटी नहीं खाई। सखा बोले माँ ये तेरो छोरा झूठ बोले है, ने किया के मुख को खुलवा। यशोदा माँ ने कहीं ने अपने मुख को खोली लाला, और यशोदा माँ ने कन्हैया के मुख में जैसे उंगली डाली तो कन्हैया के मुख में से एक मिट्टी का डीला निकल गया। सखा बोले देख मैया हम कहे ना तेरी लाला ने माटी खाई, यानी माटी खाई है। बोले हाँ परंतु मैया ये मिट्टी को डिला तो इतना बड़ो, ये घिस घिस के छोटो सो रहेगा और हो या के मुख में देख। कन्हैया ने जैसे अपना मुख खोला है, जैसे कन्हैया ने अपना मुख खोला, मुख खोलते ही क्या हुआ, मैया ने देखा कन्हैया के मुख में समस्त ब्रह्मांड के दर्शन किए हैं माँ यशोदा ने। समस्त ब्रह्मांड के दर्शन कन्हैया के मुख में माँ यशोदा ने किए। इसमें अनेक अनेक द्वीपों के दर्शन किए हैं, उसमें जम्बू द्वीप के दर्शन किया है। जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष में भी वह उत्तर प्रदेश में भी वह ब्रज का एक गांव, और उस ब्रज के गांव में भी छोटे से बाल कृष्णलाल माँ यशोदा के आंगन में खड़े हैं। माँ यशोदा ने कान पकड़ करके और दंडी से प्रताड़ित कर रही है। यह दृश्य भी माँ को कन्हैया के मुख में दिखाई पड़ रहा है। माँ घबरा गई, ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता, ये सब में क्या देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ। माँ यशोदा तो मूर्छित होकर के गिर पड़ी। जब मूर्छित होकर के मां गिरी है तभी वहां पर योग माया प्रकट हुई। कन्हैया ने कहा रे योग माया ये तूने क्या किया? बोले हे गोविंद ये ब्रज की ग्वालनी गवारनी ये आपके स्वरूप को नहीं जानती है। आपको एक साधारण छोटा सा बालक समझ करके आपके कान को पकड़ करके और आपको दंडी दिखा करके प्रताड़ित कर दिए। मुझसे सब सहन नहीं हुआ। कृष्ण बोले रे माया ये तुमने ठीक नहीं किया,
ये सामर्थ्य इन ब्रजवासियों को है मेरे कान पकड़ने की। और सभी के लिए तो मैं परमात्मा हूं, ईश्वर हूं, भगवान हूं, लेकिन इन ब्रजवासियों के लिए मैं परमात्मा नहीं हूं, ईश्वर नहीं हूं। मैं इन ब्रज के सखाओं का सखा हूं, मित्र हूं, यशोदा का लाला हूं मैं। तो मां अपने पुत्र को चाहे जिस प्रकार से प्रताड़ित करे, उसका कान भी पकड़ती है, उसको डंडा दे करके उसे मारती भी है। ये मेरी मां है। यहां ब्रज में मैं ईश्वर नहीं, परमात्मा नहीं हूं, ब्रज में तो मुझे इनका बालक ही रहने दो। तो ब्रज में तो कृष्ण एक बालक के ही रूप में रहे साहब। देखिए ये सामर्थ्य केवल एक ब्रजवासियों में है, जो कन्हैया का कान पकड़ करके और कन्हैया को घोड़ा बनाए, और किसी में सामर्थ्य नहीं। कन्हैया बोले जी मैं परमात्मा बन के तो मैंने बहुत देखा है, ईश्वर बन जाता हूं तो लोग मुझे एक अलवारी के में रख देते हैं, उसमें चिनोरी का भोग लगाते हैं, मिश्री का भोग लगा देते हैं, बस हो गया काम। ईश्वर नहीं बनना मुझे। ब्रज में तो मैं इन ब्रजवासियों का मित्र हूं, मां यशोदा का पुत्र हूं। कन्हैया ने अपनी माया को आवरण हटाया है। यशोदा मां को ध्यान हुआ, बोले कृष्ण तू ईश्वर है? बोले ना मां, मैं तो तेरा छोटा सा लाला हूं, तेरा लाला हूं। कन्हैया ने मां को पुनः अपनी लीलाओं में ले आए और मां को सब कुछ भुला दिया। कन्हैया ने सब कुछ भुला दिया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। यहां गोकुल में कंस का अत्याचार बढ़ने लगा, अनेक अनेक यहां पर राक्षसों को भेजने लगे। अब सब ब्रजवासी विचार करने लगे कि यहां तो कंस का बहुत सा उत्पात होता है, चलो अब यहां से कहीं दूर चलना चाहिए। बोले कहां चले? बोले जी वृंदावन में चले। वृंदावन नाम का एक स्थान है, वहां पर चले। बोले वह कैसा है? वनम वृंदावनम नामम पश्यवम नवकाननम गोपी गोवी गवाम सेव्याम पुण्याद्रि तृणवी। वृंदावन चले, वृंदावन में चले, वहीं पर निवास करेंगे। वह वृंदावन बड़ा ही सुंदर है। वहां पर वृंदावन में क्या है? क्या है वृंदावन? जरा बताओ। वाह बांके बिहारी जी है? वृंदावन में पहले वृंदा कहते तुलसी के लिए। पहले तुलसी का वन था, लेकिन आजकल फ्लैटों का वन हो गया है वृंदावन। हाँ, पहले तुलसी का वन था। वृंदावन का स्वरूप लोगों ने अब नष्ट कर दिया है। लेकिन चलो, भूमि तो वही है जिस भूमि में मेरे कन्हैया जो है खेले हैं साहब, वही भूमि। आज भी आप वृंदावन की सीमा में प्रवेश करोगे तो सीमा में प्रवेश करते ही मन की वृत्तियां बदल जाती हैं। और जब वृंदावन में जाओगे तो भैया वहां आप सर्वत्र देखोगे वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डार डार और पात पे श्री राधे राधे हो। आप वृंदावन जाते होंगे, वहां वृंदावन में आप सर्वत्र राधे राधे लिखा देखोगे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। वृंदावन में आप जहां जाओगे वहां राधे राधे सर्वत्र लिखा मिलेगा। वृंदावन की दीवारों पर राधे राधे, वृंदावन के वृक्ष पर राधे राधे। वहां रिक्शा वाला भी यदि किसी को हटाएगा तो कहेगा राधे राधे। वृंदावन वह सुंदर धाम है। तो आइए हम और आप भी सभी वृंदावन चले। अच्छा, कितने लोग चलना चाहोगे वृंदावन? सभी चलेंगे। तन से जाओगे, मन से जाओगे, दोनों से। तन से अभी मत जाओ, 3 दिन तो रहो कम से कम है? आज हम और आप मन से चलते हैं। चलिए श्रीधाम वृंदावन। आप लोग बड़ी मस्ती के साथ बोलिएगा, गाइएगा। अरे चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधा राधा नाम,
मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारे। मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। ले इस प्रकार होना चाहिए टेम्पो, हाँ, लचकते हुए गाना, ज्यादा बढ़ो भी मत ज्यादा घटो भी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारे। मिलेंगे बांके बिहारी हरि बोल। ओढ़ के कांवर कारे। ओ मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारे। मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारे। इतने आलस्य से रहोगे तो बांके बिहारी कैसे मिलेंगे? जरा मस्ती से गाओगे तभी बांके बिहारी मिलेंगे। हो मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारे। ओ मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारे। हरि बोल। अरे दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं। 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 अक्षय तीज को दर्श चरण का पाते हैं। अक्षय तीज को दरस चरण का पाते हैं। ओ अक्षय तीज को दर्श चरण का पाते हैं। अक्षय तीज को दरस चरण का पाते हैं। जो भटके ठामक क्यों भटके ठामक ठाम, रटे जा राधे 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 नाम, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारे। ओ मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर हे कारे। हरि। जय हो। जय हो। ओ सब धामन ते प्यारो वृंदावन धाम है। सब सब धाम धामन ते प्यारो वृंदावन धाम है। सब धामन ते प्यारो वृंदावन धाम है। सब धामन ते प्यारो वृंदावन धाम है। सबते मीठो मधुर राधा को नाम है। सबसे मीठो मधुर राधा को नाम है। तेरे पूर्ण होंगे का तेरे पूर्ण होंगे काम, रटे जा राधे 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 मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारे। ओ मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारे। मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारे। ओ मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारे। जब वृंदावन में जाओगे तो बांके बिहारी एक काली कमरी ओढ़ते हैं। बांके बिहारी क्या करते हैं? एक काली कमली ओढ़ते हैं
उस काली कमली को ओढ़ करके जब ठाकुर जी दर्शन देते हैं तो भक्त मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इसलिए ब्रज के भक्त कहते कैसा जादू डाला है? कैसा जादू डालते हैं बांके बिहारी उस काली कमली को ओढ़ करके। और इसीलिए ब्रज के भक्त भी कहते हैं अरे कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले ने, कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले ने, अरे कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले ने, कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले ने, या काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले ने, काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले ने, अरे काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले ने, काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले ने, अरे कैसा, अरे कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले ने, जादू डाला रे काली कमली वाले ने। जब ही श्याम यमुना तट आवे, 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 बालों पे जादू डाला रे काली कमली वाले ने, बालों पे जादू डाला रे काली कमली वाले ने, बालों पे जादू डाला रे काली कमली वाले ने, बालों पे जादू डाला रे काली कमली वाले ने। पन घट पे आवे, जब ही श्याम पन घट पे आवे, जब ही श्याम पन घट पे आवे, जब ही श्याम पन घट पे आवे, सखियों पे जादू डाला रे काली कमली वाले ने, सखियों पे जादू डाला रे काली कमली वाले ने, सखियों पे जादू डाला रे काली कमली वाले ने, सखियों पे जादू डाला रे काली कमली वाले ने, या काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले ने, काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले ने, कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले ने, काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले ने, कैसा जादू डाला रे काली कमली 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 वाले ने, अरे कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले ने, कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले ने, हाँ कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले ने, 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 कैसा जादू डाला रे काली
बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे